तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। यार हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स की, और प्रीवियस क्लास शायद याद होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो आज की क्लास उसके आगे बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार का होता है, आखिर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, और हाँ इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे, सारी बातें करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के समझते हैं पहले तो कि आखिर ये कैपिटल होती क्या है। कैपिटल के बारे में तो बेसिकली पता है, मालिक के द्वारा या फिर यहां पर मालिक हमारे पार्टनर है, पार्टनर के द्वारा बिजनेस के अंदर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, भाई मालिक जो भी पैसा लगा रहा है बिजनेस में वो कैपिटल कहलाती है। अब देखो यार, कैपिटल को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जरा बेटा सिंपल लैंग्वेज में इन तरीकों को समझो। पहले देखो कैपिटल अकाउंट नोट करने के तरीके बता रहा हूं मैं, आप कैपिटल को कैसे लिखोगे वो तरीका बता रहा हूं सिर्फ मैं। सुनो, पहला तरीका ये है कि भैया हमने कैपिटल लगाई थी बिजनेस में 1 लाख रुपए, ठीक है, सपोज करो 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है। देन हमने प्रॉफिट अर्न किया, अरे भैया प्रॉफिट अर्न किया सपोज करो 10,000 रुपए, ठीक है। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज करो 5,000 रुपए मिल गया। सपोज करो भैया सैलरी भी मिल गई, कितनी मिल गई, 15,000 रुपए। अरे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पे करना था, हमने पे कर दिया, बिल्कुल भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज करो हमने पे कर दी 10,000 रुपए, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछी भैया आपकी कैपिटल कितनी बची, आज की डेट में आपकी कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो आप कहोगे सर 1,10,000, 15,000, 15 और 15 30,000, 30 में से 10 माइनस करोगे 1,20,000। देखो अब सुनना जरा बातें ध्यान से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर होने वाला है। देखो बच्चा 1 लाख रुपए कैपिटल थी शुरुआत में, प्रॉफिट कमाया 10,000, मैंने आपसे पूछा भाई कितनी कैपिटल है आपकी, आपने कहा 1,10,000। देन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 5,000, मैंने कहा आपकी कैपिटल कितनी है, बोलता 1,15,000। बहुत बढ़िया भाई, मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई सैलरी मिल गई 15,000 रुपए, कैपिटल कितनी हो गई, आपने कहा 1,30,000। अच्छा, मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो 10,000 लेना है आपसे, आपने कहा कोई बात नहीं, मेरी कैपिटल हो गई 1,20,000। यहां देख रहे हो आपकी कैपिटल कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो जब आपकी कैपिटल में ही आप सारी एडजस्टमेंट करते हो, ध्यान से सुनो, जब आप कैपिटल से ही सारे एडजस्टमेंट सारे ट्रीटमेंट्स करते हो, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। क्या बोलोगे बच्चा, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग समझते हो, जिसमें कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट करती है, कभी बढ़ती है और कभी आपकी कम होती है, ठीक है। एक तो रिकॉर्ड करने का ये तरीका है, दूसरा तरीका सुनो, ठीक है। दूसरा तरीका, सपोज करो कैपिटल थी हमारे पास 1 लाख, अगेन हम सेम यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमने प्रॉफिट कमाए यहीं से देख के लिख देते हैं यार, बाकी जो भी हमने एडजस्टमेंट कमाई, एडजस्टमेंट लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। सपोज करो ये 10,000, 5, 15 और 15 30, 30 में से 10 माइनस कीजिए 20,000 रुपए, ठीक है। देखो यहां पर आप दूसरा तरीका देख रहे हो, ये दूसरा तरीका देख रहे हो, जहां पर एडजस्टमेंट थी 20,000, यानी 20,000 एडजस्टमेंट का अलग है, प्लस कैपिटल 1 लाख रुपए फिक्स है, यानी कि यहां पर आपको दो तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल तो फिक्स रहेगी, जितनी भी एडजस्टमेंट जो भी चीजें होंगी अलग से करंट अकाउंट में होंगी। दोनों में यार आपको शायद डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, यहां आप कैपिटल में ही प्लस और माइनस कर रहे थे, जबकि यहां पर कैपिटल तो आपने फिक्स रखी, सारी एडजस्टमेंट को अलग से किया, जिसका नाम दिया हमने करंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां से एक सिंपल सी बात भी समझ लो कि बच्चा कैपिटल आपकी दो प्रकार की होती है, कैपिटल आपकी दो प्रकार की होती है। यहां पर एक होगी फिक्स्ड कैपिटल, लिखा कहीं मैंने नाम नहीं लिखा, एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये बात समझ गए, कैपिटल कितने टाइप की होती है, दो,
या तो फिक्स या फिर फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है, अगर कैपिटल फिक्स होती है, दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, यानी ये जितनी एडजस्टमेंट्स थे सारे करंट अकाउंट, ठीक है। और जब भी आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, फ्लक्चुएशंस चलेंगे, उतार चढ़ाव होंगे, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, इसके अलावा बच्चा मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली क्लास नहीं ली है, बच्चा वो जरूर देख लेना, क्योंकि अभी आपको वापस से वो बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, आज की जो क्लास का मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है, वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, यानी आज की क्लास में आपको दो अकाउंट ये बनाने हैं, एक फिक्स्ड अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, ठीक है। एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैसे बनाते हैं आओ जरा। तो बच्चा लोग, सबसे पहले इसके लिए आपको आना चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चा लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार शॉर्ट में जल्दी से फॉर्मेट देख लो, ठीक है। पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार फॉर्मेट देख लो, बाकी आप सभी लोग जानती हो बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट सारी बातें, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर पर्टिकुलर। देखो, नेट प्रॉफिट के साथ हम शुरू करते थे, नेट प्रॉफिट के साथ तो यार क्रेडिट में लिखते थे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट लॉस आता था डेबिट साइड। अब जो भी चीज हम पार्टनर को देंगे, पे करेंगे, ठीक है, सुनना और ध्यान से बच्चा, मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड अकाउंट। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और आपको बता चुका हूं ना, जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, सैलरी की, कमीशन की, जो भी एडजस्टमेंट होगी उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा। कौन सा, करंट अकाउंट, ठीक है। देखो, तो इसके बाद मैं लिख देता हूं, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों को दिया, ठीक है। जल्दी से फॉर्मेट देख लो पहले तो। उसके बाद सैलरी दी, आप लोग को नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बोलते हुए चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैलरी के बाद सपोज करो कमीशन दिया, वो लिख दिया। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ली थी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर से ली थी, ए से भी ली थी, बी से भी ली थी, हमने वो लिख दिया। जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, ठीक है, बचा हुआ प्रॉफिट लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी में हम लोग बांट देते हैं। जनरली यार प्रीवियस क्लास में मैं आपको डिटेल में ये बनाना सिखा चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेन जो टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट। सो यहां पर आपके दो अकाउंट बनेंगे बच्चा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, सपोज करो दो पार्टनर है, एक है ए, दूसरा है बी, ठीक है। एक पार्टनर है ए, एक है बी, एक है ए, दूसरा है बी। ये है बच्चा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका करंट अकाउंट, ठीक है। थोड़ी सी जगह हम लोग मैनेज करते हुए चलेंगे, तो दूसरा हमारा बनेगा करंट अकाउंट। और अभी यही अकाउंट यहां पर मेन है, ठीक है। ये आपका है अब करंट अकाउंट। अगेन ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। जल्दी से बच्चा फॉर्मेट देख लो, बाकी पर्टिकुलर 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 पर्टिकुलर, ठीक है। अब जब कैपिटल फिक्स है, जब कैपिटल फिक्स है तो भाई कैपिटल अकाउंट में कुछ आएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। सो बाय बैलेंस बीडी, शुरुआत में कितना बैलेंस था, ठीक है। अगर बाई चांस, सुन लो बच्चा, बाई चांस अगर कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ठीक है, अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की, फिक्स्ड कैपिटल ही लगाई तो वो आपकी यहां आ जाएगी। बाई चांस अगर कैपिटल विड्रॉ की, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कैपिटल ही विड्रॉ की तो सिर्फ यहां पर आएगी। सपोज करो बी ने कुछ कैपिटल विड्रॉ की, टोटलिंग करोगे, दोनों साइड का आंसर निकालोगे, टू बैलेंस सीडी आपका आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज कैपिटल अकाउंट। दूसरी चीज क्या है, करंट अकाउंट। तो बच्चा जो भी ये एडजस्टमेंट थी सारी कहां आएंगी, करंट अकाउंट। बनाना बिल्कुल सिंपल है, जो यहां पर डेबिट साइड है यहां क्रेडिट साइड आ जाएगा, जो यहां क्रेडिट साइड है वो यहां डेबिट साइड आ जाएगा। लिख दो फिर जल्दी से। तो सबसे पहले डेबिट साइड चीजें लिख दो। सो
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था ओनली, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बट बच्चा आपको शायद याद होगा हम पार्टनर से ड्रॉइंग भी तो वापस लेते हैं ना, हम पार्टनर से ड्रॉइंग भी वापस लेते हैं, तो वो भी आ जाएगी। दो चीज यहां आती है। यहां पर क्या क्या आता है, जरा यहां डेबिट साइड देखते जाओ, इस साइड देखते जाओ। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, लिख दिया हमने। सपोज करो किसी को हमने सैलरी दी थी, लिख दी भाई हमने। सपोज करो किसी को हमने कमीशन दिया था, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। और कुछ दिया था भाई, सैलरी कमीशन, अच्छा भैया ये प्रॉफिट का कुछ पार्ट था, है ना, बचा हुआ प्रॉफिट भी तो मिला था, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया, ठीक है। और कुछ था, कुछ भी नहीं होगा, बाई चांस होगा भी तो हम लिख देंगे, ठीक है। टोटलिंग करोगे ये आ जाएगा टू बैलेंस CD, तो ये आ जाएगा आपका करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। तो यहां से बच्चा ये बात समझ गए, जब कैपिटल आपकी फिक्स होगी, जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा देयर फिक्स्ड कैपिटल वॉज, सो आपको ये सारे एडजस्टमेंट, ये सारी एंट्रीज किससे करोगे, करंट अकाउंट से। किससे करोगे, करंट अकाउंट से, ठीक है। सुनो यार, थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज भी आपको बता देता हूं ना, क्योंकि सबसे सिंपल अगर कोई चीज होती है तो वो होती है जर्नल एंट्रीज। आपको बस यार अकाउंट बनाना आना चाहिए, ठीक है। यहां देखो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री सुनना, ठीक है। ये क्या है, ए का करंट अकाउंट, ये क्या है, बी का करंट अकाउंट। बच्चा लो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि भैया ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। ये है डेबिट साइड। डेबिट कौन हो रहे हैं, ए और बी, तो ए करंट अकाउंट डेबिट, बी करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल सी एंट्री है ना। जितनी भी आइटम इस साइड होते हैं उनकी क्या एंट्री होती है वो सब। यहां पर ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट साइड लिखा है ना, तो बच्चा क्रेडिट तो होंगे ए और बी। क्रेडिट कौन होगा, ए और बी। फिर डेबिट किसे करना है, डेबिट करते हैं इससे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, ऐसे ही सारी एंट्री कर दोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। बड़ा सिंपल होता है एंट्रीज करना, ठीक है। तो चलो बच्चा, ये थी इतनी सारी बातें, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर गलती से लेना हो तो भाई आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं बच्चा क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, देखो TS ग्रेवाल बुक के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आपको बुक के ही हैं। और यार जैसा मैंने आपसे वादा किया था, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। आओ चलो, तो अमित सुमित पार्टनर है, 1 अप्रैल उन्होंने 1,50,000 2.5 लाख रुपए कैपिटल लगाई। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10%, ऑल्सो प्रोवाइडेड, यहां देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। बेटा कौन सा मेथड लगाना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी एंट्रीज होंगी सारे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे करंट अकाउंट से होंगे, ठीक है। और कुछ है क्या, बाकी हाँ यार, नेट प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख। आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, जो भी करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। आओ जल्दी से आओ मेरे साथ सभी लोग बच्चा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो तो जल्दी बच्चा, सुपर फास्ट। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा पर्टिकुलर अमाउंट, सीधा लिखता हूं। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। देखो उसके बाद आप लोगों ने, सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। 2 पार्टनर है, अमित और सुमित, ठीक है। कितना कितना देना है, 1,50 इसकी कैपिटल है, 2,50 इसकी है, 10% देना है। तो 10%, 1,50 का 15,000 रुपए, 2,50 का 10% 25,000 रुपए, प्लस करोगे सो 30 नहीं 40,000, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में नहीं है, आप लोग आराम से देख सकते हो। टोटलिंग करोगे 1 लाख रुपए ज्यादा है तो दोनों साइड 1 लाख रुपए लिखते हैं। 1 लाख में से 40,000 माइनस करते हो 60,000 रुपए। बचा हुआ प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो अमित और सुमित में ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। रेशियो कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है रेशियो भी, तो इक्वली, तो 30,000 आपका ऐसे मिल जाएगा, 30,000 आपका ऐसे मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर लगे हाथों अकाउंट भी बना ही दो, बिल्कुल बना देता हूं यार, ठीक है। कैपिटल कैसी है बच्चा, फिक्स, तो 1 बनेगा
कैपिटल अकाउंट, जल्दी से फुर्सत में 2 लोगों का, ठीक है, छोटा सा बनाता हूं, दिखेगा आपको। दूसरा बनेगा आपका करंट अकाउंट, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका भी जल्दी से छोटा सा बना लेते हैं। तो एक और ये आपका बन गया 2, ठीक है। एक है अमित, दूसरा है सुमित, एक है अमित, दूसरा है सुमित, यहां पर भी अमित सुमित, अमित और सुमित। आ जाओ बच्चा, कैपिटल का बैलेंस दे रखा था, बाय बैलेंस बीडी, बिल्कुल था भाई, 150 250, तो 150, बाकी बच्चा लोगों मैं आप लोगों को बोलते हुए चल रहा हूं, ठीक है, बाई चांस आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिखे तो। अब कोई कैपिटल लगाई, कोई कैपिटल विड्रॉ की, कुछ नहीं किया ना ऐसा, तो बस टू बैलेंस सीडी, इसमें तो कुछ भी नहीं, 150 और यहां आपका 250, ठीक है, बोलते हुए चल रहा हूं, ध्यान रखना। चलो, करंट अकाउंट का क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था? कोई ओपनिंग बैलेंस था करंट अकाउंट का? नहीं था, छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ यार, ये 2 चीजें आई हैं, देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहां डेबिट था, यहां क्रेडिट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना है, 15,000 25,000, तो एक का हो गया 15,000, एक का हो गया 25,000, ठीक है। सेकंड पे हमने प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट का पार्ट दिया है ना, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना मिला है, 30,000 और 30,000, तो 30,000 और आपका 30,000, बस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो निकाल लो टू बैलेंस सीडी। बच्चा 30 और 15 ये होगा आपका 45,000, 30 और 25 ये होगा आपका 55,000 रुपीज। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे सर जर्नल एंट्रीज बता दो, तो कोई दिक्कत है क्या? यहां से देख लो जर्नल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट, आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट, ये अमाउंट लिख देना, 30,000 एक एंट्री में, दूसरी एंट्री में 15,000 और 25,000, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा इजिली एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल बच्चा आ जाओ। तो कमल कपिल पार्टनर है, बच्चा एक मिनट, इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 19 था, ठीक है। अभी आ जाओ, कमल कपिल पार्टनर है, फिक्स कैपिटल, अगेन बच्चा फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच, आगे देखो कमल ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 अक्टूबर के दिन कपिल ने विड्रॉ कर लिया 1 लाख 1 अक्टूबर के दिन आउट ऑफ कैपिटल, ये सारी बातें बच्चा कैपिटल से ही हुई हैं, ठीक है। और देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 10% पर एनम, फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है। एक काम करो यार, सबसे पहले वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, ठीक है, मैं कहता हूं वर्किंग नोट में निकाल लो क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है आपको। चलो बच्चा लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला कमल का, तो 1 अप्रैल के दिन कितनी कैपिटल थी बच्चा इसकी, 5 लाख रुपए दोनों ने लगाई थी, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां कमल का निकाल लेते हैं या हम लोग कपिल का भी निकाल देते हैं, ठीक है। कपिल ने भी 5 लाख रुपए लगाई थी, ठीक है, तो 5 लाख रुपए के ऊपर कितना परसेंट निकालना था बच्चा, कितना परसेंट निकालना था, 10%। देख लो बेटा कैसे निकालते हैं, ये भी देख लो, 5 लाख रुपए का 10%। अब आपको ये देखना है इनकी कैपिटल में चेंजमेंट कब आया, कैपिटल में चेंज कब आया, तो बच्चा दोनों ने ही, एक ने विड्रॉ की थी, एक ने एडिशनल लगाई थी, कब लगाई थी, 1 अक्टूबर 2021 के दिन, देख लो 1 अक्टूबर, इसने भी देखो 1 अक्टूबर के दिन। तो सबसे पहले कमल की बात करें तो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख रुपए और लगाई थी, 5 अप्रैल से इसके 5 लाख से कितनी हो जाएगी, 6 लाख, कितना निकालेंगे, 10%, ठीक है। 1 अक्टूबर के दिन चेंज हुई थी तो बेटा 6 मंथ्स का, ठीक है, बाकी बचा हुआ साल 6 मंथ। इस चीज को मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको एक बार और समझाता हूं, ठीक है। ये मैंने 6/12 क्यों किया, बट पहले यहां देख लो, इसने 1 लाख रुपए शायद विड्रॉ की थी, है ना, कपिल विड्रॉ 1 लाख, सो इसकी कैपिटल न्यू हो गई 4 लाख, अगेन 10%, 1 अक्टूबर के दिन की थी तो 6/12 यहां, 6/12 यहां पर। अब सुनो, मेन कहानी ये आएगी कि मैंने ये 6/12 भी क्यों किया,
देखो बच्चा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार, 1 अप्रैल से चेंज हुई है 1 अक्टूबर को। 1 अप्रैल से कैपिटल चेंज कब हुई है? 1 अक्टूबर। कितना टाइम पीरियड होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर मत लेना क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो 6 महीने बाद चेंज हुई है, तो ऊपर 6/12 कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहां 6/12 क्यों किया? क्योंकि भैया फिर इनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो साल खत्म 31 मार्च को होती है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ बचे थे। सेम यहां पर इसके निकाल लो, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो 2 जीरो, 2 जीरो, यहां पर भी 2 जीरो, यहां पर भी 2 जीरो, 6 2 जा 6, 2 जा 2, 5 जा 2, 5 जा, तो ये आएगा आपका, सॉरी 2 ऊपर 5 जा है ना, कर चुके हैं हम लोग। तो ये आपका आएगा 5000 इंटू 5, 25,000। ये आएगा आपका 6000 इंटू कुछ बचा है, हाँ 5 बचा है, 6000 इंटू 5 30,000। ठीक है, जो शायद मैंने यहां पर रफ कर दिया आपका। तो 30 और 25 आपका आएगा 55,000। इसका निकाल लो ऐसे ही, 2 जीरो, 2 जीरो, यहां पर भी 2 जीरो से 2 जीरो है, 6 2 जा 2, 5 जा, 6 2 जा 2, 5 जा, सो 5 5 जा 25,000 और आपका 4 5 जा 20,000, तो इसका आएगा आपका 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल चुके हैं। एक काम करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, क्योंकि आप लोग बाकी सारी बातें बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, जरूरत पड़ती है तो हम बेटा पूरा अकाउंट बनाएंगे आपका। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट, बच्चा नेट प्रॉफिट के साथ स्टार्ट किया था क्वेश्चन, 6 लाख रुपए हमने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, शुरू करो, 6 लाख। अब देना क्या क्या है पार्टनर को वो देख लो। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हो, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पे करनी है। एक है कमल, एक है आपका कपिल। ठीक है, एक को देना था 55,000, एक को देना था 45,000। ठीक है, यही था दोनों को, 55 45 प्लस करोगे तो 50 40 90 होता है, और 50 50 सीधा 1 लाख रुपए हो। ठीक है, और बस टोटलिंग वोटलिंग करोगे, 6 लाख 6 लाख 6 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे, बचा हुआ प्रॉफिट है आपका 5 लाख, तो टू प्रॉफिट। और बच्चा जल्दी से देखो क्या रेशियो दे रखा है, जल्दी से देख लो क्वेश्चन में, कमल और कपिल क्या आपको रेशियो दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। 5 लाख को आधा आधा बांट दो, 2.5 लाख और आपका 2.5 लाख। क्वेश्चन में क्या कहा था? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहीं तक करना था। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट भी बनवा दो। मैं बता देता हूं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, मेन बात सुनना, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस बीडी तो आप लिख लोगे 5 लाख 5 लाख, क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी लिखोगे 5 लाख 5 लाख। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड ही मैं एक काम करता हूं यार, बना देता हूं, कम से कम आपके लिए कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। ठीक है, करंट अकाउंट आप बना लोगे, क्योंकि करंट अकाउंट तो कोई नया नहीं है, सब कुछ सिमिलर वही है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही के वैसे है। ठीक है, तो ये था आपका कमल, ये था आपका कपिल। ठीक है, ये था आपका कमल, ये था आपका कपिल। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं सिर्फ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट आप बना लोगे। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, चलो 5 लाख के साथ शुरुआत की थी, 5 लाख हमने लिख लिया। आपको इतना याद होना चाहिए कि कमल ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, इसने पैसा लगाया था, तो बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपए इसने लगाया है। ठीक है, इसने कुछ भी नहीं लगाया, इसने बेटा पैसा विड्रॉ किया था, तो टू कैश अकाउंट। विड्रॉ किसने किया था? कपिल ने 1 लाख रुपए। बस कैपिटल अकाउंट में क्या कुछ और आता है? नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस हुआ, उसके लिए बेटा करंट अकाउंट आप बनाओगे। ठीक है, चलो तो बस कुछ नहीं, बैलेंस सीडी, बाकी आप टोटलिंग लिखोगे 5 और 1 6 लाख, 6 लाख यहां लिखो, 6 लाख यहां लिखो, और 6 लाख ही इसका यहां आ गया। इसमें 5 लाख यहां, 5 लाख यहां, 5 लाख यहां, 5 में से 1 माइनस करोगे, 4 लाख आपका यहां आ गया। ये हो गया आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो, और हाँ, करंट अकाउंट में भी कोई प्रॉब्लम आए ना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वापस से डाउट क्लियरिंग सेशन में करवा दूंगा। आओ जा, तो क्वेश्चन 21 बच्चा,
बच्चा नहीं, इस बार दो बच्ची हैं यार, एक है सिमरन, दूसरा है रीमा। रीमा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार गिवन है। देयर कैपिटल यार 31 मार्च 2021। बच्चा एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है, साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ध्यान नहीं रखना। लेकिन जैसे मैं चौंका ना, मेरे कान खड़े हुए ना, सर 31 मार्च दे दिया आपने, ऐसे क्यों कहा कि ध्यान रखना? सुनो बेटा, जब भी आपको 31 मार्च वाली डेट मिले तो एक बार ध्यान से ये देख लेना कि ये आपको कैपिटल ओपनिंग कैपिटल गिवन है या फिर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्योंकि बाई चांस अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी ना, तो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना पड़ेगा, तभी बेटा कैपिटल अकाउंट बन पाएगा, तभी बच्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल पाएगा। कैसे निकालते हैं आपको आगे आने वाला एक टॉपिक मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। ये 2021 है, ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट 2022 का है, यानी हमें क्लास साल के एंड का दे रखा है, तो अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी देखो और क्वेश्चन में क्या दिया है। तो कैपिटल दे रखी है 2 लाख ईच, करंट अकाउंट का इस बार बैलेंस दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5%, फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है, और कुछ कहा है? कुछ भी नहीं कहा यार, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। लेकिन हाँ, इस बार मैं तुम्हें करंट अकाउंट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इस बार भैया करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है ना। सबसे पहले तो जो कहानी आप सभी लोग जानते हो कि भैया कुछ करो या ना करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना ही लो, है ना। इसके नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, पक्का पक्का मिलने हैं। आओ भाई, तो नेट प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कितना है बच्चा? नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए। हाँ भाई, बोलते जाओ क्या क्या पे करना है। मुझे तो शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नजर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। एक थी सिमरन, एक थी रीमा। तो हाँ, आपको पे करना है यहाँ पर 5%, और कैपिटल है 2 लाख रुपए दोनों की। करंट अकाउंट पे गलती से भी इंटरेस्ट मत निकालना, करंट पे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना यार। चलो, तो 2 लाख रुपए ईच है, 2 लाख रुपए का 5% 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, और कुछ नहीं है, 20,000 रुपए। शायद क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, तो टू प्रॉफिट लिख देता हूं अच्छे से, है ना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी इन्हीं में मिल जाएगा यार। ट्रांसफर टू, एक है सीमा, एक है रीमा। रेशियो था इस बार 3:2। 3 लाख में से ये कितना था भाई? 20,000। तो 3 में से 20 माइनस करोगे 2,80,000। क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं है ना, एक बार अच्छे से देख लो। करंट अकाउंट का बैलेंस था, कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। 2 लाख रुपए का 5%, हम 10 लाख बिल्कुल सही निकाला। चलो 20, 280, 280 को 3:2 में बांटो। बस प्रॉब्लम यही आ गई ना, 280 को 3:2 यानी 5 से डिवाइड कर लो। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 3:2 है ना। तो 56,000 इंटू 3 कर दो, 6 12 18, 1 5 3 15 और 1 16, एक का आ गया 168, और दूसरे को मैं माइनस क्या यार निकाल ही देते हैं, 56 इंटू 2 कर दो। 56,000 इंटू 2 कर दोगे, 5 दूनी 10, 1,12,000। ठीक है, 1,12,000। चलो, तो ये निकल गया हमारा, P&L एप्रोप्रिएशन हमारा बन गया। अब बच्चा फिक्स कैपिटल अकाउंट तो आप बना लोगे, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं है, टू आप बाय बैलेंस BD लिखोगे 2 लाख 2 लाख, टू बैलेंस CD लिखोगे 2 लाख 2 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिक्कत आएगी थोड़ी सी करंट अकाउंट। तो यार हम लोग एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बना लेंगे। देखो करंट अकाउंट बच्चा लोग जल्दी से सभी लोग देख लो, क्योंकि अगर अकाउंट बनाने आपको आते हैं ना, तो जनरल एंट्रीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रीमा सीमा हमारे पास 2 लोग हैं, और हाँ बैलेंस दे रखा था, है ना। करंट अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। चलो भाई, बाय बैलेंस BD, एक का 50,000 और दूसरे का 25,000 रुपए। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट है भाई छाप दो यहां पर सीधा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला था? 10 और 10 सीधा सीधा, तो 10 इसे मिल गया, 10 इसे मिल गया, और कुछ है? ये बचा हुआ प्रॉफिट था ना। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना था? 168 112, 168 और 112। ठीक है, बाकी टोटलिंग करोगे, आंसर निकालोगे,
और भाई यहां लिख दोगे टू बैलेंस सी डी। ठीक है, अब मेरे हाथ में यार अभी कैलकुलेटर भी नजर नहीं आ रहा है, आप लोग टोटलिंग कर लेना, आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। और भी क्वेश्चन नहीं है यार, तो बस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपकी टीएस ग्रेवाल में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो तो बच्चा लोग जरूर पूछना। ठीक है, बाकी यार ये पीडीएफ जो है आपकी मैं सेव भी कर लेता हूं और आपको बहुत जल्द प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं इसे सेव कर लेता हूं। ठीक है, ओके, तो मैं सेव कर लूंगा। बाकी आप सभी लोगों का आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। बाकी बच्चा मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ में। बाकी कहीं कोई परेशानी कोई भी दिक्कत तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।